हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो हम कक्षा 10 गणित अध्याय 6 त्रिभुज से प्रश्नावली 6.3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। और इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक की वीडियो बना के चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने जा रहे हैं और उससे आगे क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, वीडियो लगभग 30 से 40 मिनट की रहती है हमारी, उसमें जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हम डिटेल में सॉल्व कर सकते हैं उतने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में हम डेली वो करते हैं। डेली एक वीडियो हमारी इवनिंग में आपको मिलती है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखिए। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और करते हैं सॉल्व। देखिए, एक आकृति दी गई है आपको 6.38 आपको उसमें, और त्रिभुज ABC दिया गया जिसके शीर्ष लंब, देखिए शीर्ष लंब है AD और C परस्पर बिंदु P पे प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको। ठीक है, तो पहले हम चित्र को समझ लेते हैं। हमने क्या कहा, त्रिभुज ABC दिया है, हमने त्रिभुज ABC बना दिया। उस पर शीर्ष लंब दिए हैं। देखो शीर्ष लंब AD है, AD शीर्ष लंब है तो A और D है। देखिए AD ये है, ये लाइन खींचिए। ठीक है, AD हो गया। और C ये है। ठीक है, कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बिंदु P पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो शीर्ष लंब है तो लंब का मतलब क्या है, ये कोण क्या है आपको दिए हुए हैं, कितने 90 अंश के दिए हुए हैं चित्र। ठीक है, आपके उसमें तो शीर्ष लंब है तो दोनों साइड के कोण क्या होंगे, 90 अंश के होंगे। ठीक हो गया, तो अब आपको ये दिया। अब हमें क्या निकालना, सिद्ध क्या करना है, देखिए दर्शाना है। पहला तो ये करना है क्या, त्रिभुज, ये क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज AEP ये छोटा वाला। ठीक है, त्रिभुज AEP और फिर त्रिभुज CDP ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुजों को क्या दिखाना हमने, समरूप दिखाना है। पहला काम हमने इन दोनों को समरूप दिखाना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। पहले क्वेश्चन को करते हैं नंबर 1। पहला सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर। नंबर 1 दिया है क्या दिया है, देखो हमें त्रिभुज ABC ये दिया है हमें, और साथ में दिया AD और क्या C क्या है, शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब। ठीक हो गया, इतना समझ में आ रहा है हमें, जो दिया है लिख दिया। अब इससे ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, इतना काफ़ी है मान लिया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है, देखिए तो ये चारों हैं, तो हम पहला सबसे त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP। ठीक है, इतना करना है। तो हम पहले वाले क्वेश्चन को ही सॉल्व कर रहे हैं अभी, तो हम इसी के बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, आगे सेकंड नंबर पे आप वैसे करेंगे उसको। तो चलो कर लेते हैं इसको, थोड़ा पेन को कर देते हैं। तो उपपत्ति क्या हो जाएगी, उपपत्ति त्रिभुज सेम वही लेंगे क्या, AEP और त्रिभुज कौन सा है दूसरा, CDP में। ठीक हो गया, तो उपपत्ति में हमने लिख दिया। अब देखो क्या करना है, हमें दिखाना है क्या, समरूप दिखाना है। तो समरूप दिखाने की कंडीशन क्या होती है हमारी, कम से कम दो कोण हमें बराबर दिखाने पड़ेंगे। दोनों त्रिभुजों के संगत कोण क्या होंगे, बराबर होने चाहिए। तो चलिए करते हैं। देखिए त्रिभुज AEP में कोण E क्या हो जाएगा, समलंब से बना है तो 90 अंश हो जाएगा। इसी प्रकार कोण CDP में भी कोण CDP क्या हो जाएगा, D क्या हो जाएगा आपका 90 अंश हो जाएगा। तो लिख देंगे, सिंपल शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, पूरा नाम नहीं लिखते हैं। कोण E बराबर क्या हो जाएगा, कोण D। ऐसे भी आप कर सकते हैं, इजीली समझ जाएंगे आप। ठीक है, इसलिए आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, कोण E बराबर कोण D, क्यों, समकोण है।
हम कोण, ठीक हो गया। इसी प्रकार कोण पी, देखो ये कोण और ये कोण, ध्यान से देखिए दोनों क्या है, एक रेखा दूसरी रेखा को काटी तो शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी बराबर हो जाएंगे, इसलिए हम लिखेंगे कोण पी बराबर कोण पी, क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। क्लियर हो गया यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हमने दो कंडीशन पूरी कर ली, तो हम जानते हैं आपके पास क्या है, जब दो समरूप दो त्रिभुजों के दो संगत कोण क्या बराबर हो जाए, तो तीसरा संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। और हमारे पास एक उपधर्म है समरूपता का, क्या कि ए समरूपता कसौटी से, तो उसी से क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज, रुक जाओ, इसलिए लिख देते हैं ए, ठीक है, समरूपता कसौटी से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज AEP, त्रिभुज AEP क्या, समरूप त्रिभुज CDP, ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट नंबर हो गया हमारा कंप्लीट इसमें, ठीक है। अब बढ़ते हैं सेकंड की ओर। देखो सेकंड कैसे करेंगे, यहाँ से सेकंड में देखो वही दिया तो है, सब एक ही बार लिख दिया, हम सेकंड को करते हैं सीधे। अब क्या करेंगे, त्रिभुज लिख लेंगे, त्रिभुज त्रिभुज ADB सॉरी ABD तथा त्रिभुज किसमें, CBE में। अब त्रिभुज देखिए पहले है कहाँ पर, त्रिभुज ABD ये त्रिभुज है एक, और CBE ये त्रिभुज है। तो क्या कहा जा रहा है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में ये क्या है, दिखाने, इनको समरूप दिखाना है। तो अब सिंपल देखिए इसमें क्या है, तो पहले तो एक कोण तो हमारा 90 अंश है, कोण D क्या है, 90 अंश है इसमें बन रहा। इसी प्रकार इसमें भी कोण E क्या है हमारा, 90 अंश बन रहा है, ठीक है। तो लिख देते हैं, चलिए कोण D, कोण इसमें A क्या नाम है इसका, ABD, हाँ कोण D बराबर क्या लिखेंगे हम, CBE है, तो इसमें क्या है, कोण E, ठीक है। क्या है ये, समकोण, ठीक है, 90 अंश, क्लियर है, प्रत्येक 90 अंश या समकोण कह देंगे। अब देखिए ये तो हो गया। अब देखो साथ में और क्या है इसमें, देखो कुछ कॉमन हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल कॉमन है, क्या, ADB और CBE में कोण B क्या है, कॉमन है, देखो तो कोण B बराबर कोण B क्या है, उभयनिष्ठ, ठीक है, कोण। तो अब क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इसी में आ जाए ताकि हमारे सारे क्वेश्चन। त्रिभुज क्या, ABD सर्वांश समरूप त्रिभुज CBE, कौन सी कसौटी, A समरूपता कसौटी से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई डाउट तो नहीं होगा, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है। और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो वीडियो ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको क्वेश्चंस को समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
इसी का थर्ड पार्ट देखिए क्या है। थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है क्या, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर लेते हैं ब्लू। त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। चलो फिर देखते हैं त्रिभुज में क्या क्या है। ए वो इसमें रुको, हाँ, ए एवं त्रिभुज किसमें, ए डी बी में, ए डी बी में, ठीक है, ये है। तो चलिए ए ई पी है कहाँ, ए ई पी ये त्रिभुज है छोटा वाला, और ए डी बी ये त्रिभुज है बड़ा वाला, ठीक है। इसमें हमें दर्शाना है। तो देखिए सबसे पहली बात, कोण ए और कोण ये, कोण ए तो आपको क्या है, बिल्कुल कॉमन मिल रहा है दोनों में। कोण ई और कोण डी क्या है, 90 अंश मिल रहा है, बस इतना कर देना हमने। क्या करेंगे, लिखेंगे कोण ए, कोण ए कहाँ, ये देखिए ये कोना वाला, ठीक है, कोण ए। और अब यहाँ पे देखो दोनों बार आ रहा है, तो कोण ए बराबर कोण ए कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोण ए बराबर कोण ए, शॉर्ट किया है नाम, नहीं तो बीच में लेते क्या लेंगे, डी ए बी, ठीक है, और एक बार लेंगे पी ए ई, ठीक है। बात देखिए, तो शॉर्ट कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो, इसलिए आप ऐसे करके लिख सकते हैं। तो क्या है ये, उभयनिष्ठ, ठीक है, ये तो होगा आपके उभयनिष्ठ। अब क्या करना है आपने, देखो कोण ए तो हो गया। अब देखिए कोण ई और कोण डी के हैं 90 अंश, ठीक है, कोण ई और कोण डी के हैं 90 अंश, लिखेंगे कोण ई बराबर कोण डी क्या है, समकोण, जिसे समकोण या 90 अंश कहते हैं, समकोण। क्लियर हो गया। अब फिर हमारी समरूपता कसौटी में लग जाएगी कोण कोण वाली, ए, इसलिए त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी। कौन सी कसौटी, ए सब में चाहे एक ही लिख दो, ए लिख दो या ए डबल ए लिखो या ट्रिपल ए लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समरूपता कसौटी से, समरूपता से कर देते हैं, ठीक है, शॉर्ट में कर दे रहा हूँ। तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको पार्ट आ गया होगा समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, देखो ये है आपका फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर है, आपको दिया है त्रिभुज पी डी सी समरूप तथा हमें निकालना है ना, तथा त्रिभुज बी ई सी में। तो देखो क्या है, देखो कोण सी दोनों में आपका कॉमन आ जाएगा। अभी पहले चित्र को समझ लेते हैं। चित्र क्या कहा जा रहा है, पी डी सी, पी कहाँ है, पी डी सी ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ऊपर वाला, और बी ई सी ये बड़ा वाला त्रिभुज। तो इसमें क्या कॉमन है, कोण सी देखो कॉमन है दोनों के लिए, ठीक है। तो लिखेंगे कोण सी बराबर कोण सी क्या, उभयनिष्ठ, ठीक है। ये क्या है, दोनों कोण उभयनिष्ठ हो गए। कोण सी क्या है, दोनों के लिए उभयनिष्ठ है। उसके बाद साथ में क्या दिया है, देखो हमें क्या है, कोण डी और कोण ई, कोण डी और कोण ई के हमारे 90 अंश, तो कोण डी बराबर कोण ई, ये क्या है, समकोण, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे क्या लिखेंगे, इसलिए अब भाई समरूपता कसौटी लगाएंगे, यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी। कौन सी कसौटी है, ए समरूपता कसौटी से,
ठीक है, यही हमें प्रूव करना, तो यही लिख देंगे हैंस प्रूव। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। और अगर किसी प्रकार की दिक्कत लग रही है क्वेश्चन को लेकर तो एक बार वीडियो को रिपीट कर लीजिए, बहुत ईजी वे में समझा रखा है, सारी चीज़ें आपको ईजिली समझ में आ जाएंगी। और अगर आपने इससे पहले परिचय वीडियो नहीं देखी चैप्टर की तो परिचय वीडियो जरूर देख लीजिए, इससे पहले की 2 एक्सरसाइज करा रखी हैं और वो भी देख लीजिए। साथ में प्रश्नावली 3 के 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन हमने डिटेल में करा रखे हैं, उन्हें भी आप देख लीजिए ताकि आप क्या अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है देखिए क्या दिया है। समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है और तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करते दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है किसके, त्रिभुज CFB के। ठीक है, तो पहले डायग्राम बना लेता हूँ तो ठीक है, उसके बाद बात। चलिए हमने डायग्राम बना दिया, देख लीजिए हमने क्या बनाया। सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बनाया। ठीक है, ठीक हो गया। उस समांतर चतुर्भुज ABCD, अब भुजा AD पर स्थित बिंदु E, भुजा AB पर स्थित बिंदु आगे बढ़ाया और उस पर स्थित है क्या है, बिंदु E, तथा BE भुजा CD BE मिलाया, BE क्या करती है, CD को बिंदु A पे प्रतिच्छेद करती है। ठीक हो गया। अब हमें दर्शाना है तो लिख देते हैं क्या क्या दिया है। सॉल्यूशन दिया है क्या दिया है देखो। सबसे पहले ABC एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज ठीक है। ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। क्लियर हो गया। क्यों ये लिखना जरूरी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो उसमें हमें कोण की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में तो ध्यान रखना है। तो समांतर चतुर्भुज है तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, AD और BC अगर समांतर है तो DC क्या होगी, इस पर एक तिर्यक रेखा हो जाएगी। इसी प्रकार AB क्या होगी, तिर्यक रेखा हो जाएगी। ठीक है, तो हमें इनका ज़रूरत पड़ेगा आगे, इसलिए हम ये लिख रहे हैं। ठीक हो गया, एक तो ये दिया है। और क्या है आपके काम का, और ज़रूरी है कुछ देख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज है, नहीं और कुछ ज़रूरत नहीं, इतना ही लिखो। लिखना चाहो तो पूरा जो चीज़ दी है लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो मेन चीज़ हमने लिख दी, अब सीधे हम क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है देखिए। त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज किसके, CFB। ठीक हो गया, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इतना हो गया। चलिए शुरू करते हैं। उपपत्ति तो उपपत्ति में क्या करेंगे देखिए, त्रिभुज कौन कौन से पूछेंगे, उन्हीं को ले लेते हैं। त्रिभुज चतुर्भुज लेंगे अभी पहले। चतुर्भुज या ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है, इसलिए क्या हो जाएगा, AD बराबर नहीं, समांतर क्या BC के। क्या किया हमने,
AD समांतर BC, ये दिखा दिए। ठीक हो गया। और AB समांतर किसके, DC के। ठीक हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। और ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाए, BE क्या है, BE तिर्यक रेखा। ठीक हो गया। तो अब देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं हमारे। ठीक है, त्रिभुज, या उससे पहले देख सकते हैं आप क्या, कोण EBC। ठीक है, कोण EBC किसके बराबर होगा, कोण EBC किसके बराबर हो जाएगा, कोण AEB के, AEB के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं AEB, कोण AEB बराबर क्या हो जाएगा, कोण FBC। ठीक है, तो चलो ले लेते हैं त्रिभुज, सीधे लिखो त्रिभुज AEB और त्रिभुज दूसरा कौन सा बचा, छोटा सा त्रिभुज FBC कह दीजिए, या BFC में क्या हो जाएगा, कोण कौन सा AEB, कोण E कह देते हैं सीधे, क्योंकि कॉमन तो है नहीं, कैसे लेते हैं कोण E बराबर क्या होगा, कोण E बराबर कोण E बराबर कोण क्या हो जाएगा, कोण B। कौन से कोण हैं, देखिए दो, सीधी देखिए सीधी सी बात है, ये है इस प्रकार जा रहा है और ये रेखा काट रही, तो हमने क्या कहा, ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे ना। तो ये कोण देखिए, इस लाइन को अगर मान लो आगे बढ़ाते हैं तो ये इस लाइन को नेगलेक्ट कर दीजिए, DC को अगर आप नहीं देखते हैं तो ये क्या हो रहा है, सीधे इस प्रकार का बन रहा है। देखो ये लाइन और ये लाइन, तो इसको काटा तो ये कोण बराबर, ये कोण क्या है, एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण लिख दो। एकांतर कोण। ठीक है, तो आपके अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर थोड़ा सा सरल है, आपको समझ रखें, आपने समझते हैं आप बेसिक कॉन्सेप्ट को, तो क्वेश्चन बहुत इजी है आपको करने के लिए। ठीक है, इतना हो गया। अब हमारा एक कोण तो हमने बराबर दिखा दिया, हमें एक और कोण आपको दोबारा दिखाना है। तो देखिए क्या होगा, कोण A बराबर कोण C हो सकता है, क्यों होगा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। ठीक है, तो हम ये भी दिखा सकते हैं सिंपल, तो कोण A बराबर कोण C, ये कोण देखिए, कोण A और कोण C क्या है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण लिख देंगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये नियम है। तो ये भी हमने दिखा दिया। ठीक है, अब देखिए हमने फिर से दो कोण दिखा दिए बराबर दोनों त्रिभुजों के, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक क्या होगा, बराबर होगा। तो हम क्या लिख दें सीधे, इसलिए ए चाहे ए लिखो चाहे ए ट्रिपल ए लिख दो। ठीक है, डबल ए लिखो या ट्रिपल ए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रिपल ए समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज, वो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, देखो ए बी ई समरूप है त्रिभुज किसके, CFB और हैंस प्रूव। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था।
उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और साथ ही दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। देखो, आकृति 6.39 में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है। देखिए, ठीक है, ABC ये वाला और AMP ये वाला, दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये समझ रहे होंगे आप। ठीक है, समकोण त्रिभुज जिनके कोण B और M क्या समकोण, देखिए कोण M और कोण B क्या है, समकोण। क्लियर हो गया। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एंगल समरूप, त्रिभुज ABC समरूप के किसके, त्रिभुज AMP के। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। सॉल्यूशन दिया है, सबसे पहले क्या करते हैं हम, दिया है गिवन जिसे कहते हैं आप अंग्रेजी में। ठीक है, क्या दिया हुआ है देखो, त्रिभुज ABC कॉमा त्रिभुज MP। ठीक है, कोण B बराबर कोण M बराबर कितने, 90 अंश। समकोण है ना, डायरेक्ट लिख दिया हमने। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है। अब सिद्ध करना है। क्या करना है सिद्ध, पहला क्या दिया है देखो, पहला लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP। ठीक है, तो चलिए लिख देंगे क्या, कोण, सबसे पहले तो देखो कोण B और कोण M दोनों त्रिभुजें मिल रहे हैं। देखो कोण B और कोण M मिल रहे हैं। ठीक है, कोण B बराबर कोण M, क्या लिखेंगे, समकोण। दूसरा देखिए, कोण A दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, ABC और AMP। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोण A बराबर कोण A क्या है, उभयनिष्ठ। ठीक है, और जो ये ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ये ज़रूर लिखना होता है आपको। ठीक है, इससे पता चलता है कि आपने कौन सा वो करा, कैसे करके आपने बराबर दिखाया है। तो अब दो कोण बराबर हो गए, तो जब दो कोण बराबर हो इसका मतलब क्या हो जाएगा, त्रिभुज क्या हो जाएगा, हमारे दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप कहलाएंगे। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP, क्या लिखेंगे, ए लिख दो या डबल ए लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए समरूपता कसौटी से। ठीक है, ये हमारा पहला वाला निकल चुका है, प्रूव हो गया। अब हमें क्या दिखाना है, देखिए हमें दिखाना है CA/PA BC/MP। और हम जानते हैं यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। तो सिंपल लिख देंगे क्या, सेकंड के लिए चूँकि त्रिभुज क्या, ABC समरूप त्रिभुज किसके, AMP, इसलिए दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होता है। ठीक है,
दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख देंगे क्या, अब भुजाएं कौन कौन सी संगत भुजाएं देखो, सिंपल लिख देंगे क्या, जो दिए ए बी अपॉन ए एम हो जाएगी, ए बी अपॉन ए एम, क्लियर है। बराबर क्या हो जाएगा, बी सी, देखो ए बी अपॉन ए एम हो गया, ए बी अपॉन ए एम, इसी प्रकार बी सी बराबर एम पी हो जाएगा या पी एम हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी कह दीजिए, नाम कहीं से ले, तो बी सी बराबर एम पी बराबर क्या हो जाएगा, अब कौन सी भुजा बची, देखो ए बी हमने ले ली है, अब बची है ए सी वाली, ठीक है, ए सी या सी ए कुछ भी कह दिए, सी ए कह दो, सी ए अपॉन ए सी कह देते हैं, सीधे सीधा नाम रखते हैं, ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, ए सी कहाँ है, देखो ए सी अपॉन क्या होगा, ए पी हो जाएगा, ए पी। अब देखो यहाँ पे हमें दिया क्या है, सी ए है कहीं पर, जी हाँ, ए सी जिसे कह रहे हैं हम, ए सी अपॉन पी ए, ये हो जाएगा बराबर किसके, बी सी अपॉन एम पी के। तो ये इसको भी सीधे ही लिखता हूँ, तो सी ए लिखो ताकि आपको समझ आसानी हो जाए, सी ए अपॉन पी ए, ठीक है। तो लिख देंगे, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं, चाहो तो लिख दो इसको, बी सी बराबर क्या, बी सी अपॉन एम पी बराबर सी ए अपॉन पी ए, प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होगा, कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं होगी यहाँ तक समझने में। चलिए अब